अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। इसमें मुतमक्किन की किस्में। इसमें गैर मुतमक्किन या इसमें मबनी की 8 किस्में हैं। इसमें गैर मुतमक्किन या इसमें मबनी की 8 किस्में हैं। इसमें गैर मुतमक्किन को भी इसमें मबनी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ साहिब किताब ने सुर्खी डाली इसमें गैर मुतमक्किन या इसमें मबनी की कुल 8 किस्में हैं। पहले हम ये देखते हैं इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में कौन कौन सी हैं। इसमें गैर मुतमक्किन की पहली किस्म है ज़मीर। दूसरी किस्म है इसमें इशारा। तीसरी किस्म है इसमें मौसूल। चौथी किस्म है इसमें फेल। पांचवी किस्म है इसमें सौत। छठी किस्म है इसमें ज़र्फ़। फिर सातवीं किस्म है इसमें किनाया। और आठवीं किस्म है मुरक्कब बिनाई। ये इसमें गैर मुतमक्किन की कुल 8 किस्में हैं। अब आइए हम एक एक को अलग अलग करके पढ़ते हैं। इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर किसे कहते हैं? इसमें ज़मीर वो इस्म है जो मुतकल्लिम या मुखातब या गायब पर दलालत करे। जैसे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये गायब पर दलालत करते हैं। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये मुखातब पर दलालत करते हैं। अना, नहनो, ये मुतकल्लिम पर दलालत करते हैं। और ये पूरे 14 इसमें ज़मीर कहलाते हैं। तो इसमें ज़मीर की तारीफ़ अब समझे। जो मुतकल्लिम पर दलालत करे या गायब पर दलालत करे या मुखातब पर दलालत करे वो इसमें ज़मीर कहलाता है। तारीफ़ सब समझ गए। अब इसमें ज़मीर की कितनी किस्में हैं? इसमें ज़मीर किताब से हटकर पहले अलग से समझो, फिर किताब से समझना। इसमें ज़मीर की पहले 2 किस्में हैं। इसमें ज़मीर की पहले 2 किस्में होती हैं। एक को कहते हैं मुत्तसिल और एक को कहते हैं मुनफसिल। फिर मुत्तसिल की 3 किस्में हैं। मरफू, मंसूब, मजरूर। और मुनफसिल की 2 किस्में हैं। मरफू और मंसूब। अब ये ज़मीर की कुल हो गई 5 किस्में। अब हर एक में 14-14 से के आएंगे। ज़मीरे मुत्तसिल मरफू में 14 होगा, ज़मीरे मंसूब में 14 होगा, ज़मीरे मजरूर में 14 होगा। ऐसे ज़मीरे मुनफसिल मरफू में 14 होगा
और ज़मीर मुनफसिल मनसूब में 14 होगा। और जब 14 को आप 5 से ज़रब देंगे तो कुल 70 सेगा बनेगा। तो इस तरह से ज़मीर के कुल 14 सेगे हुआ करते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे ज़मीर मुत्तसिल है या ज़मीर मुनफसिल है। देखो, मुत्तसिल का माना होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ, और मुनफसिल का माना होता है अलग, जुदा। ज़मीर अगर बिल्कुल अलग लिखी रहेगी तो वो ज़मीर मुनफसिल है, और ज़मीर चाहे किसी फेल से, चाहे किसी इस्म से, चाहे किसी हरफ से जुड़ करके लिखी रहेगी तो कहा जाएगा ज़मीर मुत्तसिल है। अभी मेरी बात समझे। अब आप ज़मीर मरफू मुत्तसिल कैसे पहचानेंगे? तो इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका देखो, जब ज़मीर फेल के अंदर हो और फेल से मुत्तसिल हो तो वो ज़मीर मरफू मुत्तसिल होती है, क्योंकि उस वक्त वो ज़मीर फ़ाइल बन रही होती है। और फ़ाइल क्या होता है? मरफू होता है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, लिखा गया यज़हबो, लिखा गया ज़हबा। तो अब जब भी आप कभी कोई फेल बोलते हैं और उसके साथ अगर फ़ाइल ज़ाहिर नहीं लिखा रहता है तो फ़ाइल कहाँ रहता है? फ़ाइल फेल के अंदर पोशीदा होता है। तो जब आपने कहा यज़हबो तो इसी के साथ फ़ाइल भी है, आपने कहा ज़हबा तो इसी के साथ फ़ाइल भी है, और वो फ़ाइल ज़मीर की शक्ल में होता है। गोया वो ज़मीर मुत्तसिल है और इसी फेल के अंदर है। मेरी बात समझ आ रही सबको? तो जब ज़मीर फेल से मुत्तसिल हो और फेल के अंदर हो तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल हुआ करती है। क्यों? इसलिए कि उस वक्त वो ज़मीर फ़ाइल बनती है, और फ़ाइल क्या होता है? मरफू होता है। अभी मेरी बात समझ में आ गई सबको? दूसरा देखो, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की पहचान। ज़मीर फेल से जुड़ी हो और ज़मीर फेल के बाहर हो। फ़र्क समझ लिए दोनों में? पहले क्या पढ़े हो कि ज़मीर फेल से मिली हो और फेल के अंदर हो तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल होगी, और ज़मीर फेल से मुत्तसिल हो और फेल के बाहर हो तो वो क्या होगी? ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। अब मिसाल उसकी भी देखिए, ज़रबतुहु, तो देखो ये ज़मीर है। अब ये ज़मीर फेल से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? ज़रबतो हु, तो देखो हु ता से जुड़ी कि नहीं जुड़ी है? तो मुत्तसिल हुई। जब जुड़ी है तो मुत्तसिल हुई ना। तो ज़मीर फेल से जुड़ी हो, ज़मीर फेल से मुत्तसिल हो, एक हो गया। अच्छा ये बताओ वो ज़मीर फेल के अंदर है कि फेल के बाहर है? बाहर है। फर्क समझे? ज़मीर फेल से मुत्तसिल हो और फेल के बाहर हो, देखो मिली है और फेल के बाहर है तो क्या होगा? ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होगी, इसलिए कि उस वक्त ज़मीर मफ़ऊल बन रही होगी। मेरी बात दिमाग में आई कुछ? और मफ़ऊल क्या होता है? मंसूब होता है। मंसूब की एक पहचान तो ये है। दूसरी पहचान, हरफ़े मुशब्बा व फेल से जब ज़मीर जुड़ी होगी तो ज़मीर उस वक्त ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होगी। देखो जैसे इन्नहु, तो देखो इन्ना है और इन्ना के साथ हु, तो देखो इन्ना से हु जुड़ा है। तो इतना याद रखो कि हरफ़े मुशब्बा व फेल से जब भी ज़मीर मुत्तसिल होगी, जुड़ी रहेगी तो ज़मीर उस वक्त मंसूब होगी, और उस वक्त कहा जाएगा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। ये दो पहचान है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की, एक पहचान है ज़मीर मरफू मुत्तसिल की। मेरी बात समझ आ रही सबको? अब है ज़मीर मजरूर, इसको कैसे पहचानोगे? हरफ़े जर से जब भी कोई ज़मीर जुड़ी होगी तो वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होगी। जैसे लहू, अनहु,
मिनहू, तो देखो लाम हरफे जर है और हु मजरूर है, अन हरफे जर है, हु मजरूर है, मिन हरफे जर है, हु मजरूर है। तो देखो हर एक में ज़मीर हरफे जर से जुड़ी हुई है। तो ज़मीर जब भी हरफे जर से जुड़ी होगी, ज़मीर जब भी हरफे जर से जुड़ी होगी, ज़मीर जब भी हरफे जर से जुड़ी होगी तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होगी। कुछ दिमाग में बात अभी आई सबके? ये पहली पहचान हुई। दूसरी पहचान, ज़मीर जब भी किसी इस्म से जुड़कर आएगी, कोई इस्म पहले होगा उसके बाद ज़मीर होगी और वो ज़मीर इस्म से जुड़ी रहेगी, तो उस वक्त भी ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होगी, इसलिए कि उस वक्त ज़मीर मुज़ाफ इलैह होगी। जैसे मिसाल देखो, किताबुहु, तो देखो ये इस्म है, इसके बाद ज़मीर है, ज़मीर एक इस्म से जुड़ा है। कुछ समझ में आ रही बात? तो ऐसी सूरत में ये ज़मीर मजरूर होगी और मजरूर मुत्तसिल होगी। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होगी। मजरूर क्यों होगी? क्योंकि हाँ, कभी भी ज़मीर किसी इस्म से जुड़ कर आएगी, मुत्तसिल रहेगी तो वो मुज़ाफ इलैह रहेगी। तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल की पहचान, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की पहचान, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की पहचान आपने समझ लिया। अब आज का दर्स हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल ज़मीर मरफू मुनफसिल और ज़मीर मंसूब मुनफसिल हम पढ़ेंगे।